नमस्कार और बोधि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम आईसीएसई क्लास 10 की इंग्लिश की एक बहुत ही मजेदार और साथ ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। कहानी का नाम है विद द फोटोग्राफर, जिसे लिखा है स्टीफन लीकॉक ने। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक फनी किस्सा नहीं है। ये असल में इंसानी पहचान और ये जो परफेक्शन के पीछे हम भागते हैं ना, उस पर एक जबरदस्त व्यंग है। तो चलिए तैयार हो जाइए, इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी में सीधे जाने से पहले जरा एक बात सोचिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपनी ही कोई फोटो देखी हो और उसे पहचान ही नहीं पाए? मतलब ऐसा लगा हो कि किसी ने उसे इतना बदल दिया है कि वो आपकी लग ही नहीं रही। आज की हमारी कहानी का जो मेन आइडिया है वो इसी एहसास के आसपास घूमता है। तो ठीक है, चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक आदमी और उसका चेहरा। कहानी का जो हीरो है वो एक 40 साल का बहुत ही सीधा साधा सा आदमी है। उसकी ख्वाहिश भी बहुत छोटी सी है, बस अपनी एक तस्वीर खिंचवानी है। लेकिन ये छोटी सी इच्छा उसके लिए एक ऐसी मुसीबत बन जाती है जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। इस कहानी में ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ है हमारा कहानी सुनाने वाला, जो बस इतना चाहता है कि उसकी तस्वीर वैसी ही हो जैसा वो असल में है, एकदम नेचुरल। और दूसरी तरफ है फोटोग्राफर। वो ग्रे सूट में झुका हुआ एकदम किसी साइंटिस्ट जैसा रूखा इंसान है, जिसे हमारे हीरो के चेहरे में सिर्फ और सिर्फ गलतियां ही नजर आती हैं। कहानी सुनाने वाले की इच्छा की जड़ में है असलियत। वो साफ साफ कहता है कि मुझे एक ऐसी तस्वीर चाहिए जो मेरे असली चेहरे को दिखाए, जैसा भगवान ने बनाया है। इससे उसकी सादगी और उसके साफ इरादे का पता चलता है। वो किसी भी तरह के दिखावे के एकदम खिलाफ है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द साइंटिफिक स्टूडियो। यहीं से कहानी में असली टेंशन शुरू होती है। ये जगह किसी आर्टिस्ट के स्टूडियो जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती, बल्कि एक ठंडी बेजान लैब जैसी लगती है, जहां एक तस्वीर खिंचवाना किसी दर्दनाक प्रोसीजर में बदल जाता है। स्टूडियो में घुसते ही हमारे हीरो का एक्सपीरियंस 1 घंटे के लंबे और बड़े ही अजीब इंतजार से शुरू होता है। सोचिए, वो दशकों पुरानी मैगजीन पढ़ रहा है, 1912, 1902। अरे हद तो तब हो गई जब उसने 1888 की मैगजीन उठाई। ये सिचुएशन फनी तो है, लेकिन साथ ही उसे बहुत बेचैन भी कर रही है। स्टूडियो का माहौल और भी डरावना हो जाता है जब वो उस बड़े से पुराने कैमरे को देखता है और फोटोग्राफर का वो कैमरे के काले कपड़े के नीचे घुस जाना। हमारे हीरो को ऐसा लगता है जैसे वो कोई अजीब पूजा या कोई रहस्यमयी रस्म कर रहा हो। ये सब देखकर उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। और फिर आखिरकार फोटोग्राफर कुछ बोलता है, बिना किसी इमोशन के, बिना किसी हमदर्दी के। वो सीधे कहता है, चेहरा बिल्कुल गलत है। ये एक इतनी ठंडी और कठोर बात थी कि हमारा हीरो और भी ज्यादा असहज हो जाता है। इसके बाद तो अजीबोगरीब कमांड्स का एक सिलसिला ही शुरू हो जाता है। फोटोग्राफर उसे कहता है, अपनी आंखों को पलकों के नीचे घुमाओ, गर्दन को ऊंट की तरह करो, कमर को अंदर खींचो। मतलब ऐसे ऐसे बेतुके काम करने को कहता है कि पूरा एक्सपीरियंस उस बेचारे के लिए बहुत अपमानजनक और थका देने वाला बन जाता है। आखिरकार हमारे हीरो के सब्र का बांध टूट जाता है। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके कहता है, रुको, ये चेहरा मेरा है, तुम्हारा नहीं। मैं इसके साथ 40 साल से हूं और इसकी हर कमी को जानता हूं। ये अपनी पहचान को बचाने की एक आखिरी बेताब कोशिश थी। और ठीक उसी पल जब वो अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन, अपना पूरा गुस्सा जाहिर कर रहा होता है, कैमरे से आवाज आती है, स्निक। फोटोग्राफर ने उसके चेहरे को उसके सबसे असली, सबसे जिंदा और सबसे निराश पल में कैद कर लिया था। और अब हम आते हैं कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, पहचान हटा दी गई। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां फोटो आदमी के तथाकथित सुधारों का वो चौंकाने वाला नतीजा सामने आता है। जब हमारा हीरो आखिरकार अपनी तस्वीर देखता है तो वो एकदम सन्न रह जाता है। एक तरफ उसका असली जाना पहचाना चेहरा था और दूसरी तरफ फोटोग्राफर का बनाया हुआ एक बनावटी अजनबी चेहरा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। वो उस तस्वीर को देखकर बस यही पूछ पाता है, क्या ये मैं हूं? फोटोग्राफर अपनी इस हरकत को सही ठहराने के लिए एक मनगढ़ंत डेल्फाइड प्रोसेस का जिक्र करता है। वो कहता है कि इस प्रोसेस से उसने उसकी भौहें हटाकर नई लगा दी।
ये कहानी के व्यंग्य को और भी गहरा कर देता है, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल असलियत को मिटाने के लिए किया जा रहा है। और मजाक यहीं खत्म नहीं होता। फोटोग्राफर ये भी बताता है कि वो चाहे तो सल्फाइड प्रोसेस का इस्तेमाल करके उसके कान भी पूरी तरह से हटा सकता है। इससे पता चलता है कि फोटोग्राफर के लिए असलियत की कोई कीमत नहीं है, वो बस अपने बनावटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना चाहता है। अंत में हमारा हीरो उस बनावटी तस्वीर को पूरी तरह से ठुकरा देता है। उसकी ये आखिरी लाइन, मेरे लिए यह एक बेकार की तुच्छ वस्तु है, उस तस्वीर के लिए उसकी नफरत को दिखाती है। उसने अपनी असली पहचान को उस झूठे परफेक्शन पर तरजीह दी। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? चलिए अब इसके गहरे मैसेज को समझते हैं। लीकॉक हमें सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं सुना रहे, बल्कि वो परफेक्शन और पहचान पर एक बहुत जरूरी सवाल उठा रहे हैं। लीकॉक का व्यंग्य यहाँ कई लेवल पर काम करता है। ये कहानी बनावटी सुंदरता के पीछे भागने वाले हमारे समाज पर एक जोरदार तमाचा है। ये उन प्रोफेशनल्स का मजाक उड़ाती है जो नियमों को इंसानियत से ऊपर रखते हैं। और सबसे जरूरी बात, यह हमें याद दिलाती है कि हमारी असलियत ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, हमारी सबसे बड़ी दौलत। भले ही ये कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही सच है। सोचिए, 1912 में तस्वीरों को हाथ से रीटच करने से लेकर आज के सोशल मीडिया फिल्टर्स तक एक परफेक्ट इमेज दिखाने का दबाव तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। लीकॉक की ये कहानी आज की डिजिटल दुनिया पर भी एकदम सटीक बैठती है। तो चलिए इस कहानी के विश्लेषण को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें इसके मैसेज पर और गहराई से सोचने के लिए मजबूर करेगा। आज की दुनिया में जहां फिल्टर और डिजिटल बदलाव इतने आम हैं, असली होने का, प्रामाणिक होने का क्या मतलब है? ये कहानी हमें ये सवाल पूछने पे मजबूर करती है कि हमारी असलियत कहाँ खत्म होती है और दिखावा कहाँ से शुरू होता है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज बोधी क्लासेस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।